Online lecture CS, yes, System of Medicine, the new era of the electrohomeopathic study guidance center, human body about human body, part 5. Welcome all participants and attendants. Origin of living organism. The origin of living organism refers to how life began on Earth. It is one of the most fascinating and important question in biology. जीव की उत्पत्ति मतलब जो जंतु है लाइफ की जो शुरुआत कैसे हुई, किस तरीके से पैदा हुए और किस तरीके से डेवलप किए, आज यहाँ पर हमारा मेन लेक्चर इसी बात पे रहेगा। द ओरिजिन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म, जो जंतु पैदा हुए, जो जिसे लाइव ऑरिजिन ऑर्गेनिज्म मतलब जीवित जंतु, जंतु जो होंगे वो जीवित होंगे, लेकिन इसमें टू टाइप्स आता है, एक नॉन लिविंग एक लिविंग होते हैं। नॉन लिविंग मटेरियल और लिविंग मटेरियल। तो यहाँ पे लिविंग मटेरियल के बारे में चल रहा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो जंतु हैं वो किस तरीके से पैदा हुए। रेफर्स टू हाउ द बिगेन अर्थ, ये कैसे दुनिया में आए और धरती पे फैले। इट इज़ द ऑन द मोस्ट फैसिनेटिंग द इम्पोर्टेंस क्वेश्चन, ये ख़ास क्वेश्चंस हैं जो बायोलॉजी के अंदर आता है और लोगों के जहन में भी होता है कि शुरुआत ज़िंदगी की, यहाँ कह लें ज़िंदगी की शुरुआत किस तरीके से हुई इस धरती पे या इस ज़मीन पर, उसके बारे में हम यहाँ पे जान रहे हैं। ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ज़िंदगी की शुरुआत, साइंटिफिक व्यूज़। मोस्ट साइंटिस्ट बिलीव लाइफ बिगेन अबाउट 3.5 to 4 बिलियन ईयर्स एगो। कुछ खास साइंटिस्ट या ज़्यादातर साइंटिस्ट कह लें ऐसे हैं जो जिनका मानना है 3.5 लाख 3.5 लाख से 4 लाख साल पहले नेचुरल प्रोसेस के थ्रू ये दुनिया की शुरुआत हुई, और थ्रू नेचुरल प्रोसेस, नॉट सडनली। ये फौरी तौर से नहीं दुनिया बनी है। इसके बनने में 3.5 लाख से 3.5 से 4 लाख साल लगे हैं, जो प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहा है। तो जो आज की जो प्रेजेंट कंडीशन है, ये 3.5 से 4.5 लाख साल पुरानी से शुरुआत हुई थी। ओके। थ्योरी ऑफ द केमिकल एवोल्यूशन, यहाँ पे जो थ्योरी है केमिकल एवोल्यूशन की, ए बायोजेनेटिक्स जेनेसिस जिसे कहते हैं। लाइफ ओरिजिनेट द नॉन लिविंग मैटर्स, ज़िंदगी की जो शुरुआत हुई है वो नॉन लिविंग मैटर से हुई है, जो निर्जीव जिसे कहते हैं, अजीवित। जैसे कि यहाँ पर अगर एग्जांपल कहा जाए तो आयरन है, फिर आपका मेटल्स में गोल्ड भी आ गया, सिल्वर भी आ गया, और तमाम से रॉक्स भी हो गए, वुड भी आ गया, जो फर्नीचर्स होते हैं वो भी नॉन लिविंग में आ जाते हैं। इसी तरीके से नॉन लिविंग मैटर्स जिसे हम केमिकल्स भी के तरीके से जानते हैं। इन द प्री मॉर्डियल अर्थ, शुरू में जो धरती पे पैदा हुए। द अर्लियर अर्थ हैड में हॉट एटमॉस्फेयर विद गैस लाइक मीथेन। इसकी जो शुरुआत हुई गैस से हुई, ज़मीन पे गैस पाई गई। सबसे पहले जो अ, गैस यहाँ पे पाई गई, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन एंड वाटर वेपर। इन चार चीज़ों से मिलकर के यहाँ पे जो ज़मीन पे, अर्थ पे लाइफ की शुरुआत हुई। लाइटिंग एंड यूवी रेज हेल्प फॉर सिंपल ऑर्गेनिक। अल्ट्रावायलेट रेज और ये जो रोशनी हुई दूसरी, जैसे कि स्पार्कल, ये लाइटिंग होती है, जैसे कहते हैं इलेक्ट्रिक
वेव्स, इलेक्ट्रिक फ्लैम्स होती है, आसमान में बिजलियाँ चमकती हैं, लाइटिंग एंड यूवी अल्ट्रावायलेट रेस के साथ मिल करके ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक अमोनियो एसिड कंसल्ट करके ये आगे प्रोसेस में लिविंग ऑर्गेनिज्म का न्यू फाउंडेशन क्रिएट किया गया। These molecules joins to far more complex like proteins, nucleic acid। ये जो मॉलिक्यूल्स बने, ज्वाइंट्स हुए और जुड़ने के बाद एक और एक से कई मॉलिक्यूल्स मिल करके, जैसे कि प्रोटीन, हमारा जो पैथोलॉजिकल टेस्ट करते हैं उसमें प्रोटीन होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, और भी चीज़ें होती हैं, लीडिंग टू फर्स्ट लिविंग सेल्स। जब शुरुआत में प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड मीन्स क्या है, दीज मालिक्यूल्स ज्वाइंट्स, जैसे कि प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड ज्वाइंट टू फॉर्म मोर कॉम्प्लेक्स वंस, जो मिल करके एक बने, लीडिंग टू दी फर्स्ट लिविंग सेल्स, और जिससे कि पहले सेल्स की शुरुआत न्यू पड़ी। मिलियर, ये साइंटिस्ट हैं, मिलियर यूरे एक्सपेरिमेंट, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, एक साइंटिस्ट हैं, 1953 में proved that organic molecules could be formed from simple gas under the earlier अर्थ लाइक कंडीशन। जब शुरुआत में सिंपल गैस के जरिए ही ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स तैयार हुए, बने। ये आपके अ, जो कोर्स हैं, कोर्स के अंदर शुरू के अ, शुरू के जो डेफिनेशंस हैं उनसे जुड़े हुए हैं कि किस तरीके से लाइफ की शुरुआत हुई, उसके बाद सारे सिस्टम शुरू हो रहे हैं। तो ये फाउंडेशन ही आपका चल रहा है। एवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक्स, इनका जो एवोल्यूट किया, जो बढ़े, अपनी जनरेशन को बढ़ाया ऑर्गेनिज्म में, आफ्टर द फर्स्ट सिंपल लाइफ ऑफ द एपियर, जिससे पहली एक साधारण जिंदगी मौजूदगी हुई। लाइफ एवलॉर्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर थ्रू म्यूटेशन। अरबों साल पहले जो शुरुआत हुई वो म्यूटेशन से, उत्पत्ति, नेचुरल सिलेक्शंस एंड एडॉप्शन। ये हमारी बॉडी के अंदर म्यूटेशंस भी होता है, नेचुरल सिलेक्शंस होता है, एंड एडॉप्शन। हम कुछ नहीं करते हैं, हमारी बॉडी इसी के थ्रू नॉर्मल कंडीशन में चलती रहती है। तो ये एटमॉस्फेयर के अंदर हुआ, मिलियंस ईयर थ्रू म्यूटेशन हुआ, नेचुरल सिलेक्शन हुआ एंड एडॉप्शन हुआ, जो ग्रहण करते हैं, सेलेक्शन करते हैं, एडॉप्ट करते हैं और उसको बढ़ाते हैं। सिंपल वन कॉल्ड सेल ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, सबसे पहले सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म पैदा हुआ, जिसे हम बैक्टीरिया कहते हैं, जो इवोल्व हुआ इनटू द मोर कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर। उसके बाद ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हुआ, लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स। पहले एक बैक्टीरिया डेवलप हुआ जो सिंपल सेल था, फिर वो रिवोल्ट हुआ और कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की तरफ बढ़ा, जिसमें प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों आ जाते हैं। ओके, अदर थ्योरीज ब्रीफली, दूसरी इस तरीके से, पेंस पेरमिया थ्योरी, लाइफ कैम फ्रॉम आउटर स्पेस वाया कॉमेट्स और मेटेरियल्स। धूमकेतु और उल्कापिंड के जरिए जो है ये लाइफ अर्थ पे आई, ये एक कंसेप्ट है, माना जाता है। क्रिएशन, क्रिश्चियनिज्म, जो क्रिश्चियन रिलीजियस है, बिलीव दैट लाइफ वाज क्रिएट बाय द डाइविंग डिवाइन पावर, एक दैव शक्ति है जो लाइफ को क्रिएट किया। इन समरी, इन origin of living organism is believed to have started from non living matters। जो जिंदगी की जो शुरुआत हुई नॉन लिविंग मैटर से हुई, थ्रू द स्टेप बाय स्टेप केमिकल, स्टेप बाय स्टेप
आपस में मिलते गए। कहाँ पे मिले, किस तरीके से मिले, यहाँ पे हम देख सकते हैं। म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन, एडॉप्शन, इसके थ्रू ये फार्मूला यहाँ पे डेवलप हुआ। स्टेप बाय स्टेप केमिकल प्रोसेस और प्रोसेस होते गए, लीडिंग द फॉर्मेशन, और इस तरीके से लीड किया फॉर्मेशन, आगे बढ़ता गया। अब द फर्स्ट सिंपल सेल्स, और उसके बाद जो है पहला सिंपल सेल्स तैयार हुआ। एंड द एवोल्विंग इनटू द कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म, और इसके बाद जो डेवलपमेंट हुआ, वो विकास हुआ जिंदगियों का, तो कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स में होता चला गया, जो आज की कंडीशन में मौजूद है। थैंक यू। आज का लेक्चर यहाँ था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, इसलिए हमने लेक्चर थोड़ा शॉर्ट में रखा। और अभी आपका एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के कंसर्न में एक इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, और ज़्यादा दिन के बाद हो रहा है। आई होप कि नेक्स्ट टाइम से अगर क्लियर टाइम पे होता रहा, तो अभी स्टेप बाई आर्गन, अभी तो सेल्स आएगा, डिविजन्स आएंगे, और फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल चेंजेस बॉडी के अंदर, ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आती जाएंगी। ठीक है, इसमें किसी तरह के अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ सकते हैं। और इसमें हम एक यहाँ सामने आपके एक स्क्रीन रख रहे हैं, उसमें कुछ जो अभी मीनिंग्स हैं पे बैठ स्क्रीन पे ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें, और आगे आपको हेल्प करेगी जो वहाँ पर, जैसे कि मोस्ट फैसिनेटिंग है, सबसे दिलचस्प, सबसे आकर्षक कहते हैं म्यूटेशंस हैं, उत्परिवर्तन को कहते हैं, न्यूट्रिशंस ऑफ सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन को कहते हैं, एडॉप्शन अनुकूलन कहते हैं, इन्वॉल्व विकसित कॉमेट्स, धूमकेतु ऑफ मैट्रिस, उल्का पिंड, डिवाइन एंड पावर ऑफ देवी शक्ति, लीडिंग अब अग्रणी, मतलब जो आगे बढ़ने का काम हुआ। तो ये हमने बना रखा था कि कभी कभी किसी को नहीं समझ में आता, तो इससे आप स्क्रीनशॉट ले लें, और जिससे कि आपको आगे दूसरे अ, जो आपको समझने में आसानी होगी। ओके, सो बैक ऑन स्क्रीन।